रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का भी मज़ा आएगा। अरे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का भी मज़ा आएगा। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जूल का तापन नियम क्या होता है और उसका एक न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो इसे देखना मत भूलना, वीडियो पूरा जरूर देखना। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं, उनको भी जाकर देख लेना। और इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ बताना जूल का ताप प्रवाह क्या होता है। तो जूल का ताप प्रवाह, जूल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जूल कौन था। जूल कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो ये जूल एक साइंटिस्ट का नाम है जो ये सोचा कि भाई मेरे मरने के बाद में मुझे कौन याद रखेगा, तो उसने ऐसा ही मात्रक के रूप में कार्य का मात्रक दे दिया, ऊर्जा का मात्रक दे दिया। तो इसलिए सभी जूल को याद कर रहे हैं, सभी मात्रक के रूप में जूल को याद करते हैं। जितने भी ऐसा ही मात्रक हैं, याद रख लेना, जितने भी ऐसा ही मात्रक होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के जो मात्रक होते हैं वो सभी किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर हैं, ध्यान रख लेना। जैसे कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, यहाँ पर जूल। तो मैंने आप लोगों को कार्य का मात्रक भी याद करवा दिया, जो ऊर्जा का मात्रक भी याद करवा दिया। जूल का तापन नियम यानी वैज्ञानिक जूल के अनुसार जूल का तापन नियम क्या है। भाई जूल का है तो जूल ने ही तो बताया। तो जूल ने क्या बताया, जूल ने बताया कि अगर कोई उपकरण है, कोई उपकरण जैसे कि विद्युत हीटर मान लीजिए, अगर विद्युत हीटर को अपन विद्युत ऊर्जा देंगे, क्या देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, और वो विद्युत ऊर्जा अगर पूरी यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलती है और उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, तो वो जो ऊष्मा गई है उसे ही अपन जूल का तापन नियम कहते हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इफेक्ट यानी जूल के नियम के अनुसार किसी उपकरण को दी गई कुल विद्युत ऊर्जा, किसी भी उपकरण को, कोई भी उपकरण हो सकता है, विद्युत मोटर हो सकती है। वैसे विद्युत मोटर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, लेकिन 1-2 घंटे बाद चलने के बाद में वो भी थोड़ी बहुत तो गर्म हो ही जाती है। तो इसका मतलब उसका भी कुछ भाग, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किस में बदल गया, किस में बदल गया, ऊष्मा में बदल गया। और ऊर्जा संरक्षण का एक नियम होता है कि ऊर्जा को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, केवल और केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर सभी उपकरण आधारित हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भाग ऊष्मा के रूप में शहीद हुआ है उसी के लिए जूल ने एक नियम दिया था कि कुल विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलती, कुल विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलती। ध्यान रखना क्या होता है, उसका कुछ भाग, उसका कुछ थोड़ा सा भाग किसमें, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, किसमें, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो वो जो ऊष्मा के रूप में क्षय हुआ वो कितना क्षय हुआ, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो भी जूल ने बताया। पहली बात, कितनी विद्युत धारा उस उपकरण को दे रहे हैं अपन, जितनी विद्युत धारा दे रहे हैं उसका वर्ग कर दो, उसके समान अनुपात में जितनी ज्यादा विद्युत धारा होगी उतनी ही हीट उत्पन्न होगी। तो I² यानी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है हीट। और प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध कितना है, जैसे कि आपने चांदी का तार ले लिया तो चांदी का तार का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, तो उसमें वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। लेकिन आपने नाइक्रोम का तार ले लिया जो विद्युत हीटर में, विद्युत हीटर जो उपकरण होता है उसमें काम में लिया जाता है, क्योंकि हीटर का काम ही क्या है, गर्म करना। अपन उस पर खाना भी बना सकते हैं, पानी भी गर्म कर सकते हैं, तो वहां पर प्रतिरोध का मान ज्यादा होना चाहिए। तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, और नाइक्रोम मिश्र धातु को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को। नाइक्रोम मिश्र धातु को याद करने की ट्रिक है, नाई तो अपनी कैंची को फैनी कर, मने बाल कटवाने हैं। क्या, नाई तो अपनी कैंची को फैनी कर, मने बाल कटवाने हैं। यानी निकिल क्रोम या निकिल जो मिश्र धातु है उसको याद करने की ट्रिक है, नाई NI हो गया, मने बाल कटवाने यानी फेनिकर, फे FE NI और CR और MN। ठीक है, अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको बता रखा है। तो नाइक्रोम मिश्र धातु, इसका एक वीडियो भी डाल रखा है तो वो भी आप देख लेना, बहुत फनी तरीके से मैंने आपको मिश्र धातु को याद करवा दिया, तो एक बार जाके जरूर देखना। ओके, तो यहाँ पे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो H प्रोपोर्शनल टू I² RT, यानी हाइट, ऊष्मा समानुपाती होगी I² RT के। RT
यानी इसको समानुपातिक को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा H बराबर I स्क्वायर RT। RT 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 रजनीगंधा तुलसी, क्या रजनीगंधा तुलसी खाते क्या आ गई, हीट आ गई, तो आप यहां से याद कर लेना H बराबर I स्क्वायर RT आता है। क्या आता है, हीट डेवलप होती है रजनीगंधा तुलसी खाते। ऐसे ट्रिक है, H बराबर I स्क्वायर RT, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। जूल का ताप प्रभाव ये होता है, इसका सूत्र ये होता है। इस सूत्र से आधारित एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसे भी जरूर देखना, इसे भी समझना, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, यहाँ पर अपने ये जूल का ताप प्रभाव देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलते हैं इधर, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक विद्युत हीटर में 20 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा क्या की जाती है, विद्युत धारा बह रही थी और उसका प्रतिरोध कितना था, 10 ओम था, और उसमें से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये हमें बताना है। ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, अगर किसी भी उपकरण में विद्युत धारा दे रहे हैं, उसका प्रतिरोध पता है, समय पता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होने के लिए यही तो सूत्र लगेगा, H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। आपको क्या क्या गिवन है, T, लेकिन T एक समस्या है, T मिनट में दे रखा है, आपको सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, सेकंड में। अरे चुटकियों में अपन मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 1200 सेकंड आ जाएगा ना। ओके, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, तो 4 एम्पियर विद्युत धारा आ गई। प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। सभी को उठा के इस फॉर्मूले में रखेंगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद में इसका मान जो आएगा जूल में आएगा। याद करना, जूल में, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इसका आंसर जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, और जो व्यावसायिक मात्रक होता है, जो विद्युत ऊर्जा जो अपन खपत करते हैं, उसका व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।